Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna. So today's reading is for those people जिन्होंने कुछ they are trying to know कि इस पूरे सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, क्या परिणाम होगा, ये जो भी उनके जीवन में चल रहा है इसका परिणाम क्या होगा. So let me see what is a collective reading for everyone. परिणाम बहुत सुंदर मतलब लगता है ये सुनने में. परिणाम भैया आप अगर एग्जाम पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका परिणाम क्या होगा. ठीक, अगर आपको कुछ ऐसा मिल भी जाता है जो आपके लिए है और जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप उसको हैंडल करना नहीं जानते, अगर आपने वो व्हाट इज दैट गाइड बुक ठीक से नहीं रीड किया है, तो फिर आपको पता ही है कि वो लाइफ कैसी होगी. इसलिए बिफोर यू आस्क दिस क्वेश्चन कि इस रिलेशनशिप का परिणाम क्या होगा, इस संबंध का परिणाम क्या होगा, जो भी है ये स्पेशली लव रिलेटेड ही है, तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो आपको ये मतलब सोच समझ कर पूछना चाहिए कि आपने इसकी तैयारी कितनी की है, आपने इस सिचुएशन को समझा कितना है, और आपको समझ आया है कि ये टेस्ट क्या है, ये सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है. अगर आपको ये सब फिगर आउट नहीं हुआ तो सिर्फ एग्जाम आ जाए हम लिख कर आ जाएंगे, वो वाला काम नहीं करेगा यहाँ पर पैटर्न. तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा, सबसे पहले अपने आप से पूछिए आप इस इंसान से अट्रैक्टेड क्यों हुए थे, क्यों ये आकर्षण हुआ था. अब आप कहेंगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, प्रेम तो भैया क्या कहते हैं उसको, बिना कारण के हो जाता है, अकारण प्रेम हो जाता है. ठीक है, अब आप इनको छोड़ क्यों नहीं पा रहे, पता नहीं हम नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हमको इस इंसान के साथ रहना है, जीवन भर जीवन व्यतीत करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, जो भी है. तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, तो आपको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा ना कि मतलब ये कनेक्शन क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है. कुछ तो आपको हिंट अपना प्रैक्टिकल माइंड यूज करिए और बताइए, जैसे सब लोग की लाइफ होती है, तो क्यों नहीं कनेक्शन आगे बढ़ा, क्यों वो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, कुछ तो कमी रह जा रही है, कुछ तो कम हो जा रहा है ना. टाइम में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एनर्जीज में का मैचिंग जो है ना, जिसको मैचिंग ऑफ टू एनर्जीज कहते हैं, दो इंसान अपने आपस के बेस्ट लेवल पर हैं और तब वो एक दूसरे को मैच कर पा रहे हैं. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मैच नहीं कर पा रहे हो उस इंसान की एनर्जी को, उस इंसान के एनर्जेटिक लेवल को आप मैच नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप डर रहे हैं, अपने आप से डर रहे हैं, अपने पोटेंशियल से डर रहे हैं. और अपने पोटेंशियल को तो केवल आप ही समझ सकते हैं, आप ही पहचान सकते हैं. तो आप जिस चीज से भागते हैं उस चीज को फेस कर लीजिए बैठ करके, और आप हमेशा हमेशा के लिए उस कर्मा से मुक्त हो जाएंगे. तो जिस भी चीज से आप भागते होंगे उस चीज से आप बैठ करके डील करके एंड देन वही काम करो, वही चीज को करो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कितना बड़ा फियर था आपके अंदर उस चीज को लेकर के. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अपने डर को जीतने का एक ही तरीका है कि उस डर को फेस कर लेना चाहिए. कुछ लोगों के लिए मैरिज ही एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं पार्टनर ऐसा मिल जाए जो दिख कुछ और रहा है, अंदर से कुछ और ही निकल जाए भाई, मतलब एकदम राक्षस हो जाए बिल्कुल अंदर से. भाई क्या करेंगे उसके बाद हम लोग, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वो किस्मत कहलाएगा, या उसके बाद हम डेस्टिनी को दोष देंगे, या फिर उसके बाद कोई और रास्ता निकलेगा. लेकिन अब इसका मतलब ये होगा कि आप अविवाहित रह जाएं, या इसका मतलब ये होगा कि हर इंसान को आप अच्छे से परखें, उसके 4 5 6 सालों का हिस्ट्री निकालें. ये तो नहीं कर सकते ना हम लोग. तो अब आपको क्या करना है, इसका मतलब है आपके अंदर या तो मैरिज को लेकर फियर है, या तो इट्स लाइक कि आप पूरा मतलब समाज जाति के उस पर्टिकुलर जाति के लोगों से घृणा करते हैं, ऐसा कुछ है आपके अंदर. इससे भी आप ही को डील करना होगा. हाउ कैन यू डू दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता, और डेस्टिनी में अच्छा या बुरा जो भी है वो आपको मिलकर ही रहेगा. तो जब ऐसा है, तो जब ऐसी चीजें होंगी तो कोई ना कोई भगवान होंगे आपके जिससे आप प्रे करेंगे, और वो आपको हिम्मत तो दे ही सकते हैं उसे डील करने का. तो हाँ, वो उस समय हो जाएगा. अगर आपको दैत्य जैसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा और आपके पास आपके भगवान का विश्वास रहेगा, तो आप उससे डील करने में कहाँ देरी होगी. या तो आपको आपको अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं, या तो अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, या फिर खुद पर विश्वास नहीं है. अब क्योंकि हम इस तरह से रीडिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा शस्त्र इंसान के पास उसका विश्वास है, उसका फेथ है ईश्वर को लेकर. अगर वो नहीं है आपके पास, तो फिर आप जनरेट भी कर सकते हैं, फिर आप ऐसे किसी पाथ पे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना. उस समय मौका मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा. पर अभी तो वो सिचुएशन आई नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई, या फिर आपको वो पार्टनर नहीं मिला, या फिर वो सिचुएशन ऐसा हुआ ही नहीं कि वो गलत निकल जाए, किसी भी तरीके से आपके पास कुछ ऐसा नहीं मिला. तो आप इमेजिन कर रहे हैं या अपने फोबिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपको समझना चाहिए कि आपका फोबिया है. ये सब मैरिज फोबिया है,
पार्टनर को लेकर के है, ये डर है एक तरह का जो बहुत ज्यादा गहरा बन चुका है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, ये मान लेना कि जो होगा हम फेस कर लेंगे। और फेस आपके अंदर करने की हिम्मत नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी तक लाइफ में जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब फेस करने की हिम्मत आपको कहीं ना कहीं से मिल गई थी, आगे भी मिल जाएगी। क्योंकि आप ऐसा करके जीवन से भाग नहीं सकते, आप अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं सकते। इट्स योर लाइफ, आपको ये दिया गया है, आप उसे कब तक भागते रहेंगे? और भागते भागते फिर आप दोष भगवान को भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपका कर्मा है ना, आप ही इससे भाग रहे हैं। तो इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम वही होगा जो होना है। क्या होना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन को डील कैसे करना है। ये इंसान आपकी लाइफ में आए होंगे तो कुछ ना कुछ तो एक बहुत देयर इज समथिंग जिसको आप बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शब्दों के परे है कुछ। यही ना है, आप बोल ही नहीं सकते उस बात को कि भाई क्यों पसंद है ये इंसान, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्यों ये रिलेशनशिप नहीं हो रहा। पता नहीं, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ। जब कुछ पता नहीं, इसका मतलब है कि वो हमारे बुद्धि के परे है। जो हमारे बुद्धि के परे होता है वहीं पर आते हैं भगवान जी, वहीं धर्म आता है, फिर वहीं अध्यात्म आता है। सो ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाएं तो भगवान की तरफ ही देखें, अपने धार्मिक ग्रंथों को देखें। फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए कि फिर ऐसी स्थिति में या इस जो भी है, फिर इंसान का धर्म क्या कहता है, फिर उसके ग्रंथ क्या कहते हैं। उसके अलावा कहीं उसको आश्रय नहीं मिलने वाला। हो सकता है भगवान आपको उसी तरफ भेजना चाहते हो सकता है वो आपको हेल्प की तरह जैसे कहते हैं ना हेल्प, वो किसी ना किसी अच्छे ग्रंथ को भेज रहे हैं। तो जो भी आपका आस्था हो, चाहे वो रामायण में हो या कृष्ण भगवान में हो, और जो आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपको हिंट मिल रहा हो कि ये पढ़ लेते हैं, चलो मन कर रहा है ये ग्रंथ पढ़ ले, प्लीज गो अहेड एंड रीड दैट। पढ़िए उसको, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गो एंड रीड सम ऑफ द स्क्रिप्चर्स। कोई भी बुक उठा लो जिसमें आपकी रुचि हो, जहाँ आपका मन ऑलरेडी आपको बता रहा होगा कि आपको क्या करना है। चाहे किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में जाओ जो ईश्वर के सानिध्य में रहता हो, या किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर को सुन लो, क्योंकि अभी दूसरा कोई आपके पास उपाय नहीं है। अपने डर को जीतना है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपने डर को फेस करने की। और अगर आप इस इंसान से प्रेम करते हैं, पता नहीं क्या है, तो वो प्रेम ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो पता नहीं क्या है वो, जो वही पता नहीं क्या है, उसको अगर आपको सार्थक करना है तो फिर अपने प्रेम को अपनी तपस्या बनाइए, उसको तप बनाइए, तपाइए अपने आप को थोड़ा सा। और तप का मतलब ये नहीं कि कहीं जंगल में चले जाना है, घर ही पे बैठ के तपिए, वो सबसे बड़ा तप है। तो तपाना ये है, अपने मन पर लगाम रखनी है, उसको कसना है और उसको एक दिशा में ले जाना है कि अगर ये इंसान मेरे मन पर है और मेरा प्रेम इतना ही सच्चा है, तो अब बताओ भाई ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए। अब सबसे बड़ा जो आपको उत्तर मिलेगा दैट इज समर्पण। समर्पण से बड़ा और कुछ नहीं होता। समर्पण जैसे ही होगा ये पूरा सिद्धि की तरफ पहुंच जाएगा, यानी कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट समर्पण प्रेम पूरा नहीं होता। कोई भी अगर सिद्धि प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, समर्पित होकर करता है। अंतिम चरण है वो, सबसे मुश्किल काम है। ये कहिए कि पहला चरण है ये, अब जो भी हम कह सकें। सो पहला इसलिए है बिकॉज एक टाइप का समर्पण आता है कि अब हम हार गए हैं भैया, हम अपने अपने प्रयासों से हार गए, या अपने जीवन के इन चीजों से हार गए, अब चलते हैं तुम्हारी तरफ। एक समर्पण ये होता है कि हम तुम्हारी तरफ आते हुए सारे रास्ते जितने बताए गए उससे भी हार गए, हमको नहीं समझ आ रहा अब करें क्या। एक वो समर्पण आता है, मतलब स्टेजेस ऑफ समर्पण कह सकते हैं इसको। और एक फाइनल आता है जहां पर आपको पता चलता है कि मेरा हर कर्म उधर ही जाएगा, उनसे अलग होकर कोई कर्म नहीं जाएगा, चाहे वो मनी गेन करना हो या कुछ बोलना हो, हर चीज में हम उन्हीं को लिपट के लाएंगे। एक वो फाइनल समर्पण होता है। प्रेम जिससे आपने किया है उसके प्रति भी आपका समर्पण होना चाहिए। अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आप मस्ती में हैं तो दैट इज नॉट समर्पण, दैट इज मस्ती मजाक। तो हमारे ग्रंथ तो सबसे पहले स्त्री का धर्म यही बताते हैं, और इसीलिए वो ग्रंथ बता रहे हैं कि औरत के पूरा का पूरा जो लाइफ है वो अपने स्पाउस के अराउंड डिजाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मन एक जगह पर केंद्रित हो गया, आपके मन पर आपका पूरा लगाम है कि दैट इज माई पार्टनर, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो हम हंस नहीं सकते, बिकॉज मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति। एंड इफ दैट पर्सन इज इन ट्रबल देन आई हैव टू सी कि हम क्या कर सकते हैं उस ट्रबल से उसको बाहर निकालने के लिए। क्या हम उसकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, या हम उसको गाइड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, या सिर्फ उसके पास रह सकते हैं एज अ सपोर्ट। तो ये आपको देखना हो, अगर ऐसा किसी के पास कमिटमेंट है तो उसकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आएंगे, और आते भी हैं तो ट्रबल डर के भाग जाएगा, बिकॉज कोई इस तरह का सपोर्ट करने वाला हो तो ट्रबल्स नहीं आते। तो हमारा धर्म बहुत पहले ही औरत को उसका धर्म बता चुका है, और ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया है, कोई जबरदस्ती का फंदा नहीं है। ये प्रिस्क्रिप्शन भी एक छोटा सा, या एक छोटा सा व्हाट इज दैट, एक बहुत हाई लेवल, जो लोग जिन्होंने ये सब लिखा होगा ना, ये बहुत हाई
इंटेलिजेंट पीपल होंगे, हम लोगों से तो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने ये सब लिख दिया कि भैया यही है तुम्हारे परमात्मा। अगर भगवान खुद कहते हैं कि हमसे बढ़कर अपने पति को माने, तो इसका मतलब है कि उस टाइम पर वही तुम्हारे देवता है, उनसे इम्पोर्टेंट कोई और नहीं है। अगर इट्स लाइक ये भगवान है और ये तुम्हारे स्पाउस है, और ये भगवान की मूर्ति और ये आपके स्पाउस है, तो अभी आपके लिए यही आपकी मूर्ति है और अभी आपके स्पाउस है। When he's not there, you can go to that idol, but he is more important than this. He's more important than your partner is more important than the idol. क्योंकि फिर जो इसमें है वो यहाँ पर भी है और यहाँ प्रत्यक्ष है, तो इनके लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए आप एकदम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। फिर कुछ और आप उसमें बकवास नहीं कर सकते कि हम यहाँ बिजी थे, मेरा ध्यान नहीं था, आई एम डूइंग समथिंग। यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। दैट इज वाई ग्रंथ सेज कि भैया स्त्री इज ऑल अबाउट दैट। अगर कोई इस तरह का सिचुएशन आपके जीवन में आ गया और आप धर्म ग्रंथों की सहायता लेते हैं, तो बस अगर आप इस तरह का कमिटमेंट दिखा दें 100%, तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। कोई किसी का गाइडेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 100% आप इस पर्सन के साथ हैं, आपको तुरंत पता होगा इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसे डील कैसे करना है, इसे बाहर कैसे निकलना है। इसी को 100% कमिटमेंट कहते हैं। अगर ये यहाँ पर हो गया तो ये आपके लिए प्रत्यक्ष मूर्ति जो है बोलने लगेगी, नाचने लगेगी हर जगह पर। और अगर ये यहाँ पर हो गया तो फिर वो मूर्ति और ये इंसान दोनों एक हो जाएंगे। दैट इज वॉट ग्रंथ सेज। सो जस्ट गो अहेड एंड फॉलो इट। सो कमिटमेंट पूरा करिए अपना। कमिटमेंट इज समथिंग विच लैक्स, और इसके लिए आपको अगर ईश्वर की हेल्प लेनी पड़े तो प्लीज गो अहेड, बिकॉज अभी तो आपके लिए यही आपके ईश्वर चल रहे हैं। सो दैट्स सी कि आप क्या कर सकते हैं। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि गो एंड हैव सम रीडिंग्स। पढ़िए, आप ग्रंथों को अच्छे से पढ़िए। सो दिस इज वॉट दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट। एंड आपके पास हमेशा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। एंड अगर आपको कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली ऑल्सो। So thank you so much and Jai Shri Ram.